प्रणाम। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। दर्शकों, श्रावण के सुमंगल बेला में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करेंगे जो स्वयं महेश्वर ने, शिव ने ब्रह्मा और नारायण को प्रदान किया था। ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है, ये विशेष ज्ञान है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद शंकर में भक्ति बढ़ जाती है और शंकर में भक्ति बढ़ने के बाद जीव मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाता है। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। अपनी चेतना के उद्धार के लिए दर्शकों, आदिकाल में जब शंकर स्वयं ब्रह्मा और अच्युत को विशेष ज्ञान प्रदान करते हैं कि आप कौन हो, आपका प्रादुर्भाव क्यों हुआ है, आपका क्या कार्य है, ये सारा ज्ञान शंकर जी प्रदान करते हैं ब्रह्मा और नारायण देव को। वही ज्ञान आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनने को प्राप्त होगा। दर्शकों, शंकर जी ने कहा कि हे ब्रह्मा, हे अच्युत, सृष्टि के आदि काल में मैं सृष्टि कार्य करता हूं जिसका निर्वाह ब्रह्मदेव के द्वारा किया जाता है। यानी जो भी उत्पत्ति इस संसार में होती है वह कार्य शिव स्वयं करते हैं। शंकर जी का पहला कार्य है, सुनते जाना आगे शंकर क्या क्या करते हैं, बड़ा दिव्य ज्ञान है। दूसरा कार्य स्थिति, मुझसे पालित होकर जो सृष्टि उत्पन्न हुई है ना, वह सुस्थिर अवस्था में टिकी रहती है, जिसे स्थिति कहते हैं। ये मेरा दूसरा कार्य है और इस कार्य को नारायण देव स्वयं करते हैं। यानी नारायण से कहा कि यह कार्य आप करते हो, जो मेरा दूसरा कार्य है। कर मैं ही रहा हूं, आपके भीतर मैं ही कर रहा हूं। ब्रह्मा के भीतर उत्पत्ति भी मैं ही करता हूं और नारायण के भीतर भी स्थिति मैं ही करता हूं। और तीसरा कार्य लय, संहार, जो रुद्रदेव करते हैं। रुद्र मेरा ही स्वरूप है, मुझ में और रुद्र में कोई भेद नहीं है, ये शंकर जी ने कहा। तीसरा कार्य यानी संहार। आगे शंकर ने कहा चौथा कार्य तिरोभाव। अब ये समझने वाला कार्य है। सज्जनों, आप सबने देखा है कि हमारे यहां मृत्यु हो जाती है और हमारा शास्त्र यह भी कहता है कि हमारा पुनर्जन्म भी होता है जब तक हमारी मुक्ति नहीं हो जाती। जब तक मुक्ति की अंतिम अवस्था को हम प्राप्त नहीं कर जाते, शिव भाव को हम प्राप्त नहीं कर जाते, तब तक हमारा बार बार जन्म होता रहता है और हमारी मृत्यु होती रहती है। तो हमारा कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया, शमशान में हमने उसे जलाया, उसका भस्म बन गया, 5 तत्वों में वो विलीन हो गया। लेकिन जो जीव है, जीवात्मा है, वो कहां जाता है? यानी मृत्यु के पश्चात प्राणी कहां जाता है? उसे छिपाया जाता है, उसे गुप्त रखा जाता है। ये कार्य कौन करता है? ये कार्य शिव करते हैं, ये कार्य महेश करते हैं। शिव ने कहा कि मेरी जो चौथी मूर्ति है ना, महेश, जिस प्रकार ब्रह्मा मुझसे उत्पन्न होते हैं, नारायण मुझसे उत्पन्न होते हैं, रुद्रदेव मुझसे उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार मेरी चौथी जो मूर्ति है महेश, वो भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और तिरोभाव के कार्य को संपन्न करते हैं। उत्पन्न हुआ, स्थिति को प्राप्त हुआ, लय हुआ, छुप गया, फिर से उत्पन्न हुआ, स्थिति, संहार, तिरोभाव, इसे तिरोभाव कहते हैं। यानी छुप जाना। जीव मृत्यु के बाद कहां जाता है? हमारी दृष्टि से वो दूर चला जाता है, यानी छुप जाता है, उसी को तिरोभाव कहा जाता है। शंकर जी ने कहा जो ये 4 कार्य है ना, इसमें सृष्टि का
विस्तार ही हो रहा है, सृष्टि ही चल रही है, सृष्टि का कार्य ही हो रहा है। लेकिन जो अंतिम पांचवा कार्य है, ये कोई नहीं कर सकता। इसका निर्वाह यानी इस कार्य को पूर्ण मैं करता हूं, यानी सदाशिव स्वयं करते हैं, उसे कहते हैं अनुग्रह, यानी मोक्ष। हमें शंकर की भक्ति प्राप्त हुई है, इसका अर्थ क्या है कि हमें सदाशिव का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। सदाशिव ने स्वयं कहा शिव महापुराण में कि अनुग्रह कार्य मैं करता हूं, ये देव नहीं कर पाते। तो शंकर जी ने कहा कि 5 कार्य मैं करता हूं, और 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये इन कार्यों का निर्वाह करते हैं। पृथ्वी पैदा करती है, जल स्थिति देती है। पृथ्वी कहाँ टिकी हुई है बताओ? हम पृथ्वी के ऊपर है ना, तो पृथ्वी को स्थिति प्रदान कौन करता है? जल में है, ठीक। और संहार कौन करता है? अग्नि करती है। अग्नि सबको जलाती है, भस्म करती है, समाप्त करती है। और वायु प्राणों का उत्क्रमण, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीव को जो लेकर जाता है, वो कौन जाता है? वो वायु कार्य करती है। और अंतिम जो आकाश तत्व है, वह मोक्ष के लिए है, यानी मुक्ति स्वरूपा है। शिव महापुराण का ज्ञान है। हमें 5 महाभूतों को नित्य प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि शंकर जी की नियति के अंतर्गत ये 5 महाभूत अपना कार्य निरंतरता के साथ कर रहे हैं। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। दर्शकों, ये विशेष ज्ञान है, ये मुक्ति की तरफ लेकर जाने वाला ज्ञान है। खूब ब्रह्मा को प्रणाम करें, नारायण की आराधना करें, रुद्रदेव को खूब प्रणाम करें, महेश को प्रणाम करें, और सदा शिव के शरणागत होकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाएं। क्योंकि शिव की आराधना तभी प्राप्त होती है जब करोड़ों जन्मों के पुण्य हमारे उदित होते हैं, यूं ही प्राप्त नहीं होते। आपकी शंकर में भक्ति है, इसका अर्थ क्या है? क्या आपने इसी जन्म में शंकर की भक्ति प्राप्त करी? नहीं, पूर्व जन्मों का रहस्य है। और शंकर जी का अनुग्रह है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक शंकर नहीं चाहते, आप शंकर की ओर नहीं जा सकते। ये हमारा अहंकार कहता है कि मैं शिव की भक्ति करता हूं। अरे नहीं, शंकर ने चाहा है, शंकर ने स्वयं अपनी भक्ति की तरफ आपके मुख को मोड़ा है। शंकर नहीं चाहते तो ये कैसे पूर्ण हो सकता था? अनुग्रह तो केवल शंकर करते हैं, मुक्ति केवल शंकर देते हैं, अन्य किसी देव में ऐसी सामर्थ्य नहीं है। ये शिव महापुराण का वाक्य है, अपने मन से नहीं कह रहे, ये शिव महापुराण में कहा गया है। और शिव महापुराण में स्वयं शंकर ने कहा है, ये किसी अन्य देव ने नहीं कहा कि शंकर ही मुक्ति देते हैं। नहीं, शिव ने स्वयं कहा कि ये कार्य मैं ही करता हूं। आगे आगे शिव महापुराण में यह भी कहा गया कि नारायण भी मुक्ति दे सकते हैं। वो कैसे मुक्ति देते हैं, क्यों मुक्ति दे पाते हैं, ये रहस्य हम अगले वीडियो में खोलने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय शिव शंकर, जय शिव शंभू।